लोग सिक्कड़ लेके आए हैं, ताला भी खरीद के लेके आए हैं। जितना ताला जितना सिक्कड़ बोलिए उतना लेके आए हैं। हर दरवाजा हर खिड़की बंद होगी, क्योंकि आज हम लोग आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जितने भी यहाँ बैठे हैं हमारे साथीगण, हमारे मैया छोटी बड़े सब कोई है, जो कि मूलभूत हमारी मांगे है कि फिर। और आज हम कुछ देर ये घेराव किए रजिस्ट्रार मैडम का, थोड़ा देर उसका एसी पंखा हम बंद कर दिए तो पसीना पसीना होने लगी, उनका मेकअप उतरने लगा। तो वही हम कहते हैं कि आप जो है कि थोड़ा सा मेकअप आपको उतरने लग गया। देखिए बच्चा जो है डेली धूप में रहता है और बड़ा संघर्ष करता है, बड़े संघर्ष करके बड़ी उम्मीद के साथ में पढ़ने लिखने के लिए आता है, और उनको आज ये व्यवस्था मूलभूत व्यवस्था इसको कॉलेज में नहीं मिलेगा तो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे। डिपार्टमेंट के अनुसार जो यूजीसी गाइडलाइन है कि एक डिपार्टमेंट में जहाँ ग्रेजुएशन यूजी पीजी दोनों है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट में 7 प्रोफेसर होने चाहिए। तो उसके अनुसार 63 प्रोफेसर का पद सृजन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा। यहाँ चाहिए स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेता है पैसा देकर के पढ़ने के लिए, कि ना कि हम यहाँ पर आकर के सिर्फ यहाँ पानी का भी ढंग से व्यवस्था नहीं है, शौचालय का जर्जर स्थिति है। अभी तो हम नागपुरी डिपार्टमेंट से है, पर सिर्फ नागपुरी का ही नहीं पूरा टीआरएल का यही समस्या है कि टीचर्स नहीं है, टीचर्स का मतलब कमी है। 2 रहेंगे तो फिर उतने स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पाते हैं, ऑफिशियल काम रहता है वो करते हैं, तो फिर हम लोग को पढ़ाएंगे कहाँ से। दूसरी बात ये कि हम लोग का क्लासरूम ही नहीं है। क्लासरूम की इतना मतलब हम 3 साल होने जा रहा है, हम निकलने वाले हैं हम भी, लेकिन इतना दिन से हम लोग देख रहे हैं, आंदोलन पहले भी हो चुका है लेकिन इस पर काम नहीं किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी शासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। तुम पानी व्यवस्था देना होगा, देना होगा, देना होगा। बाथरूम का व्यवस्था देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे जय 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 जय। आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की हमारे बीच मौजूद है और अपने विभिन्न मांगों को लेकर के, जैसे कि टीआरएल विभाग में शिक्षकों की कमी को लेकर के, साथ ही बाथरूम को लेकर के, इस तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं इस कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, उसको लेकर के आज तालाबंदी की गई है। आइए क्या कुछ काफी समय से आप लोग जितने छात्र हैं आदिवासी छात्र संघ के जितने बच्चे हैं सभी टीआरएल विभाग में जो असुविधाएं उसको लेकर के कई महीनों से मांग कर रहे हैं और आज तालाबंदी करने की बात आ गई है। विवेक क्या कहेंगे? आज हम लोग सिक्कड़ लेके आए हैं, ताला भी खरीद के लेके आए हैं। जितना सिक्कड़ बोलिए उतना लेके आए हैं। हर दरवाजा हर खिड़की बंद होगी, क्योंकि आज हम लोग आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जितने भी यहाँ बैठे हैं हमारे साथीगण, हमारे मैया छोटी बड़े सब कोई है, जो कि मूलभूत हमारी मांगे है कि हम लोग छात्रों के लिए हित के लिए मांग है कि सबसे पहली मांग है कि हमारे टीआरएल विभाग की जितने भी क्लासरूम है एकदम जर्जर व्यवस्था है, क्लासरूम नहीं है। अगर एक सेमेस्टर की क्लास करे तो दूसरा सेमेस्टर बाहर है, दूसरा सेमेस्टर क्लास करे तो तीसरा क्लास के स्टूडेंट बाहर रहते हैं। यूजी क्लास कर रहे तो पीजी बाहर, पीजी कर रहे तो यूजी बाहर। इस तरह का तमाम असुविधा जो हम लोग को दिया जा रहा है। साथ साथ में हम लोग वॉशरूम की तरह जर्जर व्यवस्था है, बाथरूम घुसिएगा तो आपको बाथरूम बंद हो जाएगा, ऐसा जर्जर व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, एक बूंद पानी नहीं आती है बाथरूम में, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। पूरे विद्यालय घूम लीजिए, पानी के लिए एक बहुत ही बोतल का डब्बा पकड़ के घूमते रहिएगा, लेकिन एक बोतल पानी नहीं मिलेगा। इस तरह का जर्जर व्यवस्था है। बाथरूम के एकदम इतना स्माइल करते हैं, अगर बाथरूम के बगल से गुजरेगा तो पूरा बाथरूम की पूरा स्माइल आएगी। आप अगर बाथरूम में किसी को बंद कर दिया जाए तो वो बेहोश हो जाएगा लगभग में। इस तरह का व्यवस्था है। छात्रों के साथ साथ में देखिए कि जितने छात्र हैं उसके अनुसार में शिक्षक की बहाल की जानी चाहिए। सख्त जरूरत है शिक्षकों की। जहाँ टीआरएल विभाग एक विभाग कोई भी चुन लीजिए आप जिसको माना, लेकिन उस विभाग को देख लीजिए उठा के कि वो एक विभाग में कितने शिक्षक है। उसमें अगर 600, 700, 800 स्टूडेंट है, उसमें एक टीचर, 2 टीचर, एक टीचर, 2 टीचर। तो इस तरह क्या न्याय दिया जा रहा है, बाकी विभागों को सारा भी सुख सुविधा दिया जा रहा है। इस तरह गलत विधि जो कि हम लोग को जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए उस तरह नहीं मिल रही। हम अगर आप हमसे विश्वास नहीं करते हैं, और ये हमारे बहुत लंबे समय से मांग है, और विश्वविद्यालय के सारे कॉलेज के सारे मेन गेट जितना भी है सारे गेट बंद करके विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र रहते सबको खाली करा के आज हम लोग मेन गेट सब तालाबंदी करने का काम किया है। और ये हमारे अगर समस्या को जानना है करीबी से तो हमारे क्लासरूम आइए, शिक्षकों को देखिए, शिक्षकों की कितनी कमी है, क्लासरूम का देखिए, बाथरूम का कितना दिक्कत है, पानी देखिए, ट्रैक्टर के एक बूंद के लिए बच्चा तरसते हैं। इस तरह तमाम बहुत दिक्कत वाली समस्या को लेकर हम लोग आज मांग में उतरे हैं और हम लोग आंदोलन में उतरे हुए हैं। ये अनिश्चित काल हमारी बंदी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। अगर आदिवासियों को दबाने की कोई कोशिश करे तो दबा नहीं सकती है झारखंडियों को। झारखंड के हमारे सब आदमी, हम लोग जितने साथी है सबको जाग चुके हैं और हम लोग अनिश्चित काल बंदी रहेगा।
काफी समय से आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं और कई बार ज्ञापन भी सौंपे हैं वीसी को, तो वीसी के द्वारा क्या कहा जा रहा है? देखिए, वीसी के द्वारा हमेशा आश्वासन ही रहता है कि हम लोग जितना बार ज्ञापन दिए कि अब ज्ञापन दे के थक चुके हैं। अब न्यूज में भी देख के आप लोग सभी को देख के थक चुके हैं कि टीआरएल का मामला क्या है, रांची कॉलेज, रांची डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का मामला क्या है कि दिनों दिन हमेशा बंदी बंदी बंदी, धरना धरना। तो क्या है, तो अगर हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी, हमारे प्रशासनिक भवन के जितने भी बैठे रजिस्ट्रार हो, वीसी हो, डीएसडब्ल्यू हो, तमाम कोई नहीं चाहते कि यहाँ के मामला को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर सॉर्ट आउट किया जाता तो आज हम लोग इस तरह का सब बहुत दूर दूर से आए छात्र अभी तक भूखे प्यासे सुबह से जो आए हुए बिना खाए पिए बरस करके ऐसे हम भी हैं, उतने सब विद्यार्थी इसी तरह है, तो नहीं करना पड़ता और हम लोग के हित के अगले सोचते। तो यहाँ छात्र भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि मेन परेशानी जो समस्या है इन लोगों के साथ ही गुजरती है। क्लास नहीं होता है, बाथरूम की सुविधाएं नहीं है। क्या बातचीत करते हैं जब वीसी से, तो क्या बोलते हैं? सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ देते हैं। क्लास कैसा होता है? देखिए, सभी को जोहार। तो हम लोगों को जो भी समस्या है उसको हम लोग बहुत भी लेकर वीसी के पास गए हैं, रजिस्ट्रार प्रशासनिक विभाग में जितने भी हम लोगों को, जहाँ से हम लोगों को लगता है कि हम लोग को यहाँ से हम लोगों का जो समस्या है वो सोल्व किया जाएगा, तो हम लोग वहाँ पर जितना भी हम लोग जो समस्या है उसको हम लोग को बताने का काम किए हैं। लेकिन हम लोगों को जब भी हम लोग वीसी सर के साथ मिलने के गए हैं, हम लोग आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा बोल के इस तरह का आश्वासन देते कि हम लोग को 6 महीना साल भर से इसी ठगा जा रहा है और हम लोग इस तरह साल भर से इसी ठगाते आ रहे हैं। हम लोग ऐसे ही 1 साल गुजर गया, लेकिन हम लोगों को पढ़ाई के नाम से यहाँ पर आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं। हम लोग को बस आश्वासन ही पड़ा गया, आश्वासन ही दे के रखा गया है आज तक। क्लास कैसा होता है? शिक्षक का भी कमी बताया जा रहा है कि क्लास का तो बात ही मत कीजिए, क्लासरूम का व्यवस्था ही नहीं है तो क्लास का तो बोलिए मत। क्लास हम लोग इसी तरह एकदम विभाग तो है लेकिन क्लासरूम का व्यवस्था नहीं है। बारेंडा में कोई बैठता है, कोई कॉरिडोर में बैठा है, वहाँ पर बिजली का व्यवस्था है ना, पंखा का व्यवस्था है, अंधकार पड़ता है, बाथरूम के बगल में बैठा है, तो क्लास कैसे करेगा? क्लास का रूम का व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा की कमी है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग शिक्षक ही नहीं है। 500, 600, 800, 1000 स्टूडेंट है, 2 शिक्षक, 1 शिक्षक है, तो उतना ज्यादा स्टूडेंट को कैसे मैनेज करेगा? तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण हम लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अभाव हो रही है और क्लासरूम सही से क्लास नहीं हो पा रही है शिक्षकों की कमी से। 2 शिक्षक रहेंगे, 3 शिक्षक रहेंगे, 1 शिक्षक रहेंगे, स्टूडेंट का स्कॉलरशिप वाला काम करेंगे, एडमिट कार्ड काम करेंगे, मार्कशीट काम करेंगे, भवन से भवन दौड़ेंगे कि हम लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये ना कहीं देखा जाए तो शिक्षकों के भारी अभाव के कारण हम लोगों की पढ़ाई में बहुत ही बाधित हो रही है। क्या नाम हुआ? दिनेश उरांव, गुरु डिपार्टमेंट से। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी छात्राओं का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, यहाँ क्लास नहीं हो पाता है, आप लोग इतने दूर से आते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरा नाम रोहित उरांव है, मैं टीआरएल डिपार्टमेंट नागपुर से हूँ। मैं अभी मेरा 3रा साल है, मैं निकलने वाला हूँ यूजी से और आज तक हम रेगुलर 11 बजे क्लास आ जाते हैं और पढ़ाई होती है कि नहीं होती कोई गारंटी नहीं। मेरा डेली का 100 रुपया भाड़ा बर्बाद हो रहा है। बर्बाद तो हो रहा है, पैसे बर्बाद की बात नहीं है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। समय से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे आगे? फ्यूचर में कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। आप 3 साल यहाँ पे बिताए, आपका ये लास्ट है। शिक्षक के यहाँ आपको क्या शिक्षा दी? शिक्षा क्या देंगे टीचर लोग? टीचर तो मात्र 2 है, मनोनीत थे, वो भी परमानेंट रहेंगे तब तो वो लोग भी हमारे मूलभूत आवश्यकताओं को उजागर नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग मनोनीत है। वो लोग करेंगे तो उन लोगों को निष्कासित कर दिया जाएगा। वो लोग जो अपना जॉब से डरते हैं कि हम लोग मेरा जॉब चल जाएगा, मेरा रोजी रोटी चल जाएगा, तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को उजागर नहीं कर पाते वो लोग। और हम लोग कर रहे हैं तो आंदोलन हर दिन कर ही रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि होगा, लास्ट में हम लोग नहीं हो पा रहा है। क्लास नहीं, आंदोलन कर रहे, बाद हम लोग जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो नहीं दे रहे। जैसे हम लोग पानी की कमी है, हर दिन गर्मी इतना बढ़ रही है, पानी भूखे प्यास से आदमी लोग आता है यहाँ आके पानी पिएगा, देख रहे तो पानी ही नहीं है। और क्लास में जाता है देखते पंखा ही नहीं है, पंखा क्लास में बैठा रहता है, टीचर ही नहीं है, तो क्या बना दिया? मतलब हम तो बोलते श्यामा प्रसाद को बंद कर दीजिए सीधे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा तो पढ़ाई नहीं होगा, ना कोई झंझट होगा। हम लोग बैल बकरी चरा लेंगे, जिंदगी काट लेंगे अपना। पढ़ना क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ के क्या करेंगे जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का हम लोग ले ही नहीं पा रहे, ना दे पा रहे सरकार, क्या करेंगे हम लोग?
देखिए, छात्र इस कदर मजबूर हो गए हैं कि जब अगर यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है रांची का, दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग विद्यालय आते हैं, यहाँ पे शिक्षा ही नहीं है, तो ये शिक्षा ग्रहण करके फिर क्या करेंगे जब शिक्षकों की इतनी भारी कमी होने के बावजूद भी छात्र मजबूर हो गए कि हम बकरी चरा लेंगे, गाय चरा लेंगे, लेकिन यहाँ आना नहीं समझेंगे कि जरूरी नहीं समझेंगे यहाँ आने से क्या फायदा, सिर्फ नाम के लिए ये कॉलेज है। आप लोग क्या क्या समस्या फेस कर रहे हैं जी? दरअसल बात ये है कि हम लोग के कॉलेज में पढ़ाई करने हम लोग आते हैं, लेकिन होता यह है कि टीचर्स की कमी है, उस वजह से हम लोग पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। हम मतलब अभी तो हम नागपुरी डिपार्टमेंट से है, पर सिर्फ नागपुरी का ही नहीं, पूरा टीआरएल का यही समस्या है कि टीचर्स नहीं है, टीचर्स का मतलब कमी है। दो रहेंगे तो फिर उतने स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पाते हैं, ऑफिशियल काम रहता है वो करते हैं, तो फिर हम लोग को पढ़ाएंगे कहाँ से? दूसरी बात ये कि हम लोग का क्लासरूम ही नहीं है। क्लासरूम की इतना मतलब हम 3 साल होने जा रहा है, हम निकलने वाले हैं हम भी, लेकिन इतना दिन से हम लोग देख रहे हैं, आंदोलन पहले भी हो चुका है, लेकिन इस पर काम नहीं किया जा रहा है। पहले भी बस आश्वासन ही दिया जा रहा है कि हाँ होगा होगा, पर हो नहीं रहा है। और क्लासरूम का कमी की वजह से हम लोगों को कॉरिडोर में बैठ के पढ़ना पड़ता है। और दूसरी बात की बाथरूम जो रहती है, बाथरूम कॉरिडोर के बगल में ही है, लड़कों का बाथरूम है, वहाँ का मतलब दुर्गंध इतना आता है ना कि पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और फिर पीने का पानी भी नहीं है, और फिर क्या बोलते हैं, जो गर्ल्स का जो बाथरूम है वो भी बंद है वहाँ पे। हम लोगों को दूसरे मतलब डिपार्टमेंट की ओर जाना पड़ता है, घूम के उधर जाते हैं, तब हम लोग का ये हो पाता है। और फिर जितने मतलब क्या बोलते हैं स्टूडेंट है, सब रोजाना पैसा खर्च करके आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन जब सुविधा ही नहीं मिलेगा तो फिर वो लोग आना क्यों चाहेंगे यहाँ? जब वो हम लोगों को दे ही नहीं पा रहा सुविधा, तो पहले बोल देना चाहिए कि हम लोग नहीं दे पाएंगे, तुम लोग मत पाओ। मतलब बार बार आदिवासियों के लिए मतलब ये तो अन्याय के बराबर हो गया ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा समस्या है हम लोग के साथ में। वो कहाँ से आती है? अभी हम ITI बजरा से आ रहे हैं। हाँ, अब मेरा नाम नेहा तिर्की है। आप क्या कहना चाहिए, कहाँ से आती हैं? मैं रातू से आती हूँ, जी। अच्छा, आप कौन से विभाग की? हम भी नागपुरी डिपार्टमेंट से हैं। पढ़ाई हो रहा है अभी? पढ़ाई तो मैम लोग एडजस्ट करके हम लोग को एक क्लास करा ही देती हैं अपने, मतलब जो हम लोग का ही काम करती हैं ऑफिस में भी, लेकिन जितना भी टाइम होता है उनसे 15 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल के हम लोग का एक क्लास ले ही लेती हैं। अब उतना दूर से आते हैं तो मैम लोग भी तो नहीं चाहेंगी ना कि ऐसे ही जाए, तो उसके लिए भी। और हमारे पास ना क्लास है ना फैन है, एक तो उतना दूर ट्रैफिक से आ रहे हैं, रात रोड का ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा जाम होता है, वहां से आ रहे हैं, आते वक्त आने के साथ पानी चाहिए होता है, ना तो पानी है ना तो वॉशरूम साफ है। वॉशरूम जाते हैं धूप से आके, गर्मी से तो ऐसे ही बेहाल होते हैं, और वॉशरूम जाके स्मेल ले लेके और बेहाल हो जाते हैं। फिर क्लास आते हैं, क्लास में बैठते हैं, बहुत टाइम बैठते हैं, तब जाके मैम लोग आती हैं, पढ़ाती हैं। और हमारे जहाँ पे हमारा क्लास है, कॉरिडोर पे क्लास करते हैं, उसके बगल में बाथरूम है, इतना स्मेल आता है कि उससे भी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। और जब मैम लोग पढ़ाती हैं तो कॉरिडोर से आना जाना लगा रहता है सबका, तो वहाँ पे भी लड़के लोग कोई और डिपार्टमेंट के होते हैं, बहुत बदतमीजी से चिल्ला कर जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है हम लोग का। मतलब 20 किलोमीटर दूर से आप भाड़ा लगा करके आइए, और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आप यहाँ पे रहिए, तब जा करके एक क्लास होगा, वो भी 45 मिनट का, वो भी जैसे तैसे। तो आप खुद ही सोचिए, एक क्लास होगा दिन भर में, छात्राओं का एक तो समय वेस्ट हो रहा है, ऊपर से एक क्लास में छात्राएं क्या ही एजुकेशन ले लेंगी। आप खुद समझ सकते हैं छात्राओं के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग बताइए दीदी, आप लोग के साथ भी वही समस्या है? समस्या तो है। कहाँ से आती है? हम 21 से आते हैं। 21 से आते हैं। डेली सुबह ट्रेन से आना जाना होता है 8 बजे। हाँ, एक ही क्लास होता है। ऐसे तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से क्लास तो होता है, लेकिन बाकी जो माइनर पेपर सब होता है ये सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, क्योंकि 2:30 बजे 2 बजे 3 बजे से होता है क्लास। और ज्यादातर प्रॉब्लम है पानी का, मूलभूत आवश्यकता जो होती है उसका, वॉशरूम में पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी का भी व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम साफ नहीं किया जाता है। इटकी से आप आती हैं, खुद ही सोच सकते हैं कि इटकी यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, लगभग देखिए तो 30 किलोमीटर दूर है, और ट्रेन से सफर करके आना इतना आसान नहीं है छात्राओं के लिए। फिर भी अगर पानी ना मिले, वॉशरूम ना रहे तो एडजस्ट कर सकता है इंसान, लेकिन कॉलेज में
सभी चीज की फीस ली जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। और सबसे भारी कमी है शिक्षकों की। शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्राएं यहाँ पे इतने दूर दूर से आती है, वही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा इस एजुकेशन का। और भी लोग मौजूद है, हमारे बीच मौजूद है मनोज जी क्या कहना चाहेंगे आप? काफी समय से ये लड़ाई चल रहा है, विज्ञापन से बात कर रहे हैं, उसके बाद ही सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो अगर डीएसपीएमयू प्रशासन अगर चाहेगी तो बहुत जल्दी वो काम हो सकता है, लेकिन वो लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो झारखंडी लोग हैं, उनकी जो अपनी भाषा की जो पढ़ाई होती है, सबसे पहले उसको मारना चाहता है लोग। पहली बात तो कि उसको उसी समय मारा गया जो टीआरएल करके उसको जो बनाया गया। अलग अलग विभाग है, जैसे कुड़ु विभाग है, मुंडारी विभाग है, हो विभाग है, संथाली विभाग है, इसी प्रकार के 9 जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के विभाग है। इस विभाग को एक में ये करके जो है टीआरएल बोला जाता है, और सिर्फ उसके लिए सिर्फ मात्र 20 शिक्षक है। तो हर शिक्षक के लिए बोला जाए तो यानी 9 इंटू 2 करेंगे तो वही आपका 18 हो गया, 2 शिक्षक ही लगभग हो रहे हैं। तो सोचिए कि हर विभाग में अभी तो नया डिपार्टमेंट बना दिया गया है। डिपार्टमेंट बनाने के बाद में उसमें हर डिपार्टमेंट में 500-600 स्टूडेंट हैं यूजी पीजी मिला करके, और यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार कहता है कि कम से कम मिनिमम आपका जो है 7 शिक्षक होना चाहिए, मिनिमम 7 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विडंबना की बात यह है कि उसमें मात्र सिर्फ एक शिक्षक है अभी, और एक ही शिक्षक जो है टोटल सारा ये को यूजी पीजी को क्लास ले रहे हैं, या 2 शिक्षक हैं वो लोग इस तरह से ले रहे हैं। तो हमें क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए, एनी हाउ चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेता है पैसा दे करके पढ़ने के लिए, कि ना कि हम यहाँ पर आकर के सिर्फ यहाँ पानी का भी ढंग से व्यवस्था नहीं है, शौचालय का जर्जर स्थिति है। फिर और आज हम कुछ देर ये घेराव किए रजिस्ट्रार मैडम का, थोड़ा देर उसका एसी पंखा हम बंद कर दिए तो पसीना पसीना होने लगी, उनका मेकअप उतरने लगा। तो वही हम कहते हैं कि आप जो है कि थोड़ा सा मेकअप आपको उतरने लग गया। देखिए बच्चा जो है डेली धूप में रहता है और बड़ा संघर्ष करता है, बड़े संघर्ष करके बड़ी उम्मीद के साथ में पढ़ने लिखने के लिए आता है, और उनको आज ये व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था इसको कॉलेज में नहीं मिलेगा तो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? तो वही हम अनिश्चितकालीन के लिए अभी तालाबंदी किया, जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा। हम लोगों ने 3 महीना पहले भी हम लोग शिक्षक का नियुक्ति के लिए हम लोग पहले मांग किए थे, उसमें सारा प्रोसीजर हुआ, शिक्षक का बहाली भी हुआ, लेकिन एन वक्त में उनको ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, जिसके कारण से आज वहाँ पर छात्रों को आज क्लासेस नहीं हो पा रही है सही ढंग से, और उनको ऐसे ही उनको ये पढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और ये नहीं हाँ, जब तक हम लोग का शिक्षक नियुक्ति नहीं होगा, वॉशरूम का सही से ये नहीं होगा इस्तेमाल, मतलब सही से उसका जो मूलभूत आवश्यकता है, पानी का व्यवस्था नहीं होगा, लू का समस्या हो रहा है, अभी पानी का व्यवस्था नहीं है, और जो भी पंखा का व्यवस्था नहीं है। अगर ये जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन आदिवासी छात्र संघ बंद करेगा। राव जी हमारे बीच मौजूद हैं, ये भी कई बार वीसी से मिल चुके हैं और मिल करके बात भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है। साफ तौर पे हम 3 महीने से देख रहे हैं आप लोग ज्ञापन सौंपते हुए, लेकिन छात्राओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम लोग ज्ञापन कई वर्षों से दे रहे हैं, और जब बात रही हम लोग 7 जनवरी को विश्वविद्यालय बंद किए थे, तब 21 से 2200 स्टूडेंट का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था। उसके बाद हम लोगों का एक उच्च स्तरीय बैठक वीसी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारी, फैकल्टी, टीआरएल के सारे फैकल्टी और आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई थी। उसमें ये हुआ था कि 15 दिनों में टीचरों की नियुक्ति कर ली जाएगी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, जहाँ पे जरूरत है नीड बेस्ड का, उसको नीड बेस्ड से और गेस्ट फैकल्टी दोनों की तरह से शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास होगा। और साथ ही साथ एक बात ये थी कि स्टूडेंट के रेशियो पे और डिपार्टमेंट के अनुसार जो यूजीसी गाइडलाइन है कि एक डिपार्टमेंट में जहाँ ग्रेजुएशन यूजी पीजी दोनों है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट में 7 प्रोफेसर होने चाहिए। तो उसके अनुसार 63 प्रोफेसर का पद सृजन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा। वो कुछ काम नहीं हुआ है। शिक्षक गेस्ट फैकल्टी का नियुक्ति वाला पूरे प्रोसीजर हो जाने के बाद उसको रद्द किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि चूंकि 9 विभाग को 16 टीचर नहीं पढ़ा सकता है, कहीं से पॉसिबल नहीं है। ये डिपार्टमेंट चलाने के लिए भी यूनिवर्सिटी कैपेबल नहीं है। अगर रूल से हम चले तो मेरा फाइट विश्वविद्यालय के अगेंस्ट
विश्वविद्यालय के अच्छाई के लिए, क्योंकि विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए है। अगर विश्वविद्यालय में तो डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट होता तो विश्वविद्यालय का डेवलपमेंट है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आंदोलन हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लोगों को स्पष्ट तौर पे सुविधाएं नहीं मिलती है, जो मूलभूत सुविधाएं और साथ में शिक्षकों की जो नियुक्ति है। और साथ ही साथ आज हम लोग जो स्टूडेंट को क्लासरूम नहीं है, फैन नहीं है क्लासरूम में, वॉशरूम में पानी नहीं है और बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बना के वहां से बैठे हुए हैं चाचा एसी लगा के। एक पदाधिकारी के लिए एक रूम है, एक वेटिंग हॉल है, एक किचन है, फिर एक कॉन्फ्रेंस हॉल अलग अलग। अगर आप हमारी मांगे हैं कि अगर आप प्रशासनिक भवन में जितने भी हॉल है जो है, अगर आप बिल्डिंग नहीं बना पा रहे तो आप क्लास वहां लीजिए और टीचर का जल्द नियुक्ति कीजिए। हम लोग का निश्चित तौर पर मांगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। अगर टीचर ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए यूनिवर्सिटी क्यों खुला रहेगा, बंद रहे यूनिवर्सिटी। कुछ छात्राएं हैं काफी दूर से आती हैं और उनका कुछ लोगों का लास्ट सेशन है। समझिए 3 साल बर्बाद हो गया, कोई एजुकेशन है, लेकिन जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए। यही जो हम लोगों की लड़ाई है और अभी जो TRL के सारे स्टूडेंट्स भी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई वर्तमान में जो अभी है उसके लिए कुछ हो जाए और साथ में आगे आने वाली जो पीढ़ी है, यहाँ के जो स्टूडेंट आने वाले हैं, हमारे जूनियर जो आने वाले हैं विश्वविद्यालय में, उनके साथ उनको हम लोग सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम छात्र मौजूद हैं, बहुत सारे कुड़ुक हैं, कुछ नागपुरी के छात्र हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो दूर दराज से आते हैं, कुछ लोग निकल भी चुके हैं। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक छात्राओं को जो इतने दूर से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ एक आश्वासन। आखिर कब तक ये चलेगा? 3 महीने द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है सिर्फ छात्रों को कि आप लोगों को ये जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक छात्राओं को वो सारी चीजें, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है। कई बार मैंने भी बातचीत किया है VC से, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये छात्राओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ कोई बेहतर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हमारे साथ अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।